Hello, dear students present in this online class. This is Harish Kangbar. I hope you are safe and fine at your home, and I give you my best wishes. So, without wasting any time, we move forward to the video. And in this course, we are learning rules of interrogative sentences in direct and indirect narration. Yesterday, we had learnt about assertive sentences, how to change assertive sentences into indirect speech, and today how to change interrogative sentences into indirect speech. Now see, assertive sentences were very easy. To change them into indirect, it was very easy, but interrogative sentences, to change interrogative sentences, you have to learn some additional rules. So be very attentive while watching the video and understand everything very clearly. Interrogative sentences has many rules. First of all, while reporting a question in the indirect speech, what do you have to change? Rule A, the reporting verb is changed into asked or inquired of. हम सिंपली सैड टू को या सैड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लाइक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ही सैड टू मी, तो क्या हो गया? सैड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इट इज चेंज इनटू आस्क्ड and comma is removed. Now there are two conditions. Do you know that interrogative sentences are of two types? There are two types of interrogative sentences. The one type is which start with helping verb only. ऐसे sentences जो सिर्फ helping verb से start होते हैं. And second type is which start with WH word, means question words, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो दोनों के लिए सेपरेट रूल है, थोड़ा सा डिफरेंस है. नाउ सी, इन दिस सेंटेंस कॉमा इज रिमूव्ड बट नो कंजंक्शन इज देयर. कोई भी कंजंक्शन, कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ नहीं रखा गया है. डायरेक्टली यही जो क्वेश्चन वर्ड रखा हुआ है यहाँ आ गया. डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाता है. एंड आफ्टर दैट assertive जो interrogative sentence है, it changes into assertive sentence. Assertive and interrogative, what is the difference between assertive and interrogative? Difference is the structure of the sentence, the formula of the sentence. In assertive sentence, subject comes first and verb comes later. In interrogative sentence, helping verb is before the subject and main verb is after the subject. तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को पहले लाना है. सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू. यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन. वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. क्लियर? जब हमने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज किया तो ये बन गया आई, बिकॉज यू है जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसलिए मी का सब्जेक्ट यहाँ आई आ गया. क्लियर? नाउ द टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. डू लगा हुआ है ना. सो हम क्या करते हैं, हमने जब इसको असर्टिव बना दिया, सब्जेक्ट पहले आ गया, तो सीधा फॉर्म रखना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए डायरेक्टली यहाँ सेकंड फॉर्म हमने रख दिया. अगर हम डू को डिड में चेंज करेंगे फिर फर्स्ट फॉर्म रखेंगे तो आई डिड लिव हो जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा. क्लियर? आई डिड लिव ऐसा तो आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा ना अफर्मेटिव सेंटेंस में. सेंटेंस जब असर्टिव बन जाएगा तो. क्लियर? तो इसलिए यहाँ डायरेक्टली सेकंड फॉर्म रखी गई है, सेंटेंस असर्टिव बन गया. क्लियर? सेकंड एग्जांपल, यू सेड टू हर, इट चेंज्ड इनटू आस्क्ड. क्लियर? हु डिड यू स्पीक टू? क्लियर? कंजंक्शन है, मतलब कॉमा हटाया, कोई भी कंजंक्शन नहीं, WH सीधे आ गया यहाँ. क्वेश्चन वर्ड डायरेक्टली यहाँ आ जाता है जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो सेंटेंस में. देन सब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, ये आपको माइंड में बिठा लेना है.
क्लियर, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब से कोई वास्ता नहीं, वो सिर्फ ऊपर तक लिमिटेड है। नाउ वी चेंज यू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया, हर का सब्जेक्ट क्या हो गया, शी आ गया। इसीलिए नाउ यहाँ पर हैड कैसे आ गया, डिड की जगह यहाँ हैड कैसे आ गया, दिस इज द डाउट इन योर माइंड। इफ यू हैव लर्न द रूल ऑफ टेंस चेंज, देन व्हाट वाज द रूल, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड है, पास्ट में है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो चेंज होता है किस में, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ हैड रखा है एंड यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई, स्पोकन टू। क्लियर, टेंस भी चेंज हुआ है ना। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट के सिर्फ दो टेंस चेंज होते हैं, सिर्फ दो टेंस, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर, प्रेजेंट के तो सभी चेंज हो जाते हैं, सीधे डायरेक्टली पास्ट में चले जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। नाउ रूल बी, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे, व्हाट, व्हिच, व्हेन, हुज, हु, वेयर, हाउ, वाई, जो भी WH वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, द सेम वर्ड इज़ यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या कहा, सीधा वही उतर कर आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसी को नीचे उतार लेते हैं। टू इंट्रोड्यूस द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, जो भी स्पीकर ने शब्द बोले हैं उसके बाद रखे जाते हैं। द साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज रिप्लेस्ड बाय अ फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हट जाता है, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, फुल स्टॉप रख जाता है। बिकॉज वी चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, हम असर्टिव में चेंज करते हैं ना, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जितनी भी चीज़ें वो सब बाद में, इसीलिए फुल स्टॉप आ जाता है बाद में। क्लियर, सी एट द सेंटेंस, आई सेड टू मीना, आई आस्क्ड मीना हो गया। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं, कोई भी कंजंक्शन यहाँ नहीं लगता है, सब्जेक्ट पहले। मैंने क्या कहा, इस हेल्पिंग वर्ब से अभी कोई वास्ता नहीं है, पहले सब्जेक्ट लाना है, वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लाना है। द नेचर ऑफ योर बिजनेस, योर यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मीना है, ठीक है, योर है पजेसिव प्रोनाउन, तो मीना कौन है, शी है ना, मीना शी है, तो शी का पजेसिव प्रोनाउन हर, इसलिए यहाँ पर आ गया हर बिजनेस। देखिए द नेचर ऑफ हर बिजनेस, ये सब्जेक्ट है पूरा, और हेल्पिंग वर्ब ये लास्ट में। अब असर्टिव बना है सेंटेंस, अगर वॉज हम पहले रख देते, वर्ड के बाद डायरेक्टली हम यहाँ वॉज को ले आते, तो ये सेंटेंस असर्टिव नहीं बनता। एंड चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट द सेंटेंस ऑलवेज चेंजेस इनटू असर्टिव, कोई भी सेंटेंस हो सभी असर्टिव में चेंज करने पड़ते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, जेनी सेड टू जॉनी, वाई डिड आई नॉट मीट यू बिफोर। देखिए वाई डिड है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड जॉनी, वाई को सीधे रख दिया यहाँ पर, डिड को पहले हटा दिया, सब्जेक्ट को यहाँ ले आए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जेनी है लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट शी आ गया। क्लियर, डिड है पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज करना पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हैड हो गया, हैड नॉट मेट, मीट की थर्ड फॉर्म आ गई, मेट, हिम,
हिम इसकी वजह से आया, यू की वजह से। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जॉनी, तो इसलिए यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट में है, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, बिफोर हो गया, फुल स्टॉप रख गया। क्लियर, ऐसे चेंजेस होंगे। नाउ पॉइंट सी, if or whether is used to introduce. Now the second type of sentence has come, दूसरे टाइप का सेंटेंस। if or whether is used to introduce the question part in the indirect speech when the question begins with helping verbs। जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होता है तो इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, स्टार्टिंग में अगर ये आ जाती है तो हम शुरुआत किससे करते हैं, कॉमा की जगह पर इफ़ या वेदर रखते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स में हम कॉमा की जगह पर दैट रखते थे, यहाँ पर कॉमा की जगह इफ़ या वेदर होगा, जिसमें वेदर बहुत परफेक्ट है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉपर है चलने में। ठीक है, वेदर ज़्यादा परफेक्ट है। सच अ क्वेश्चन हैज़ अ यस और नो एज एन आंसर। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था। जैसे आर यू गोइंग टू होम, यस या नो। आर यू स्लीपिंग, यस या नो। आर यू स्टीलिंग मनी, यस या नो। आर यू लर्निंग योर लेसन, यस और नो। समझ में आया? तो इसलिए हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जेमा सेड टू लेस्ली, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू अटेंड द पार्टी। जेमा आस्क्ड लेस्ली हो गया, कॉमा की जगह पर इफ़ आ गया। इफ़ वेदर कुछ भी रख सकते हैं, बट वेदर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। कॉमा की जगह पर इफ़ रखा, सब्जेक्ट पहले लाना है, सर्टिव बनाना, तो सब्जेक्ट पहले, इट है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, नेसेसरी फॉर हर, मी था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जमा के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हर आ गया, टू अटेंड द पार्टी, ऐसे चेंज हो गया सेंटेंस। सेकंड, क्रैग सैड टू हिज ब्रदर, आर यू बाइंग मी द कार टुडे। क्या हो जाएगा, क्रैग आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर। ठीक है, कॉमा की जगह पर वेदर आ गया, इसको बाद में लेंगे, पहले यू को लाएंगे। ठीक है, अपने भाई से पूछा, ब्रदर से, तो ब्रदर कौन है, ही है, तो इसलिए यहाँ पर ही रख दिया। वॉज बाइंग हिम द कार, हिम क्यों आया है, मी की जगह पर। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्रैक के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट में है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम आ गया, द कार दैट डे। टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया, देखिए टुडे को दैट डे में चेंज किया, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में है, जो सैड है ना, ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। नाउ पॉइंट डी, द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म असर्टिव में चेंज हो जाती है। असर्टिव में कैसे चेंज होती है, यही तो मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो WH वर्ड है, कोई कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाना है, सीधे WH वर्ड नीचे। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट को बाहर लाइए निकाल के, हेल्पिंग वर्ब बाद में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला आप अप्लाई करना असर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल थिंग्स। Dear students, there is one more rule that is not given in the book of ICSE। ICSE की बुक में ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होता है, कुछ चीज़ें बहुत छोटी हुई हैं, इसलिए कुछ एडिशनल रूल्स मैं दे रहा हूँ। सो रूल 4 सेज,
इफ़ एनी क्वेश्चन हैज़ आंसर इन yes और no, then we change it in direct speech like this, he said to me। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्लियर बात है, फिर बाद में उसका आंसर भी दिया हो। ये देखिए एक सेंटेंस यहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू राइट अ लेटर, फिर उसका जवाब आया आई सेड, मैंने कहा हाँ। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला है उसको तो हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे नॉर्मली चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कंजंक्शन इफ़ लगाया, सब्जेक्ट पहले लिया, डिड को हेड में चेंज किया, थर्ड फॉर्म लगाया, यहाँ ये पूरा चेंज हो गया। फिर इधर से ये चालू हुआ, तो जब यस रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव बोल देते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव। अगर यस की जगह नो रखा हुआ है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव, अगर यस है तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, इसको लिखने से तो अच्छा है रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिख दिया सीधे, ये सब कुछ हमें नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। सेकंड एग्जांपल, शी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। इसको तो हम वैसे ही चेंज करते हैं जैसे चेंज होता है, इफ रख दिया हमने, सब्जेक्ट पहले लिया, कैन को कुड में चेंज किया, दिस को दैट में चेंज कर दिया, क्लियर। आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव कर दिया, इसको पूरा लिखने से अच्छा है इतना ही लिख दो, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। डू यू फील थर्स्टी, आई सेड यस आई डू, तो क्या कर दिया सीधे, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। कितना अच्छा है।